पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं के करके चर्चा कर लेते हैं। 1 घंटा लेट है, बारिश हुई है, झमाझम बारिश, मतलब मत पूछिए। सुबह में ओले गिर रहे थे, अब उठ के सारा व्यवस्था देखना ना पड़ता है भाई। खैर, हमने कुछ वीडियोज भी बनाए हैं, अपडेट करेंगे, आपको दिखाएंगे। लेकिन अखबार में जो खबर छपी है वो जान लीजिए। लालू यादव की तबीयत खराब थी लेकिन जाग गए नींद से। अचानक से ऐसा क्या हुआ बिहार और देश की राजनीति में कि लालू प्रसाद यादव को सामने आना पड़ा, बोलना पड़ा कि भाई ये लड़ाई हमारी थी, हमने इस लड़ाई को जीत ली। तेजस्वी यादव जो है नए घर में कल प्रवेश किए, जो नेता प्रतिपक्ष के लिए मिलता है। उस घर में जाने के दौरान भोज भात का भी आयोजन था, हम लोग भी गए हुए थे। अचानक से जो है जब वापस 10 सर्कुलर आए, चाहे बाकी, वहीं पे पटाखे फूटने लगे। भाई ऐसा क्या हुआ जो पटाखे फूटने लगे? पूरे देश भर में कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष की होड़ लग गई क्रेडिट लेने के लिए। जबरदस्त टकराने लगे, बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने, बहुत लोग बहुत तरह की बातें। खैर, अब पूरे देश में जब जातीय आधारित जनगणना होगी, क्या कुछ बातें उसमें पूछी जाएंगी, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। लेकिन ये जो मांग थी, ये जो बातें थी, जिस तरीके से कैच करने की कोशिश विपक्ष कर रही है कि हमने किया है, उसी तरीके से खुद को एनडीए ने, बीजेपी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कल जो है कैबिनेट से पास हो गया कि पूरे देश में जो है जातीय आधारित जनगणना की जाएगी। यस, विशिंग गुड मॉर्निंग भैया, लुकिंग गुड एंड यंग। बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा आपके कमेंट को देख नहीं पा रहे हैं, धुंधला आ रहा है। हम देखते हैं तो फिर हम आपको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। जाति जनगणना, विपक्ष की बढ़ती मांग के बीच बिहार चुनाव से पहले सरकार का बड़ा फैसला। विपक्ष कितना भी जो है चिल्लम चिल्ली कर ले, चाहे अपनी जो राजनीति करने का एक तरीका है वो अपना ले, सत्ता पक्ष के फैसले को अपना बना ले, लेकिन जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो है उनसे उनकी रोटी छीन ली है। कौन सी रोटी? राजनीति रोटी। स्वाभाविक सी बात है, इसी पर दिन रात घोषणा घोषाते रहता था। हम लोगों ने बिहार में करवाया, हम लोगों की मांग है जातीय आधारित गणना होनी चाहिए, हम लोगों की ये मांग है, हम लोगों की बहुत बात होती थी। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था जब इसकी चर्चा और बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इसकी बात नहीं होती थी। हालांकि धीरे धीरे अब चीजें थम गई, हर चीज पर विराम लग गया। पहले जो है विशेष राज्य के और विशेष पैकेज पर विराम लगा, और अब जातीय आधारित गणना वाले मामले पर भी 1-2 दिन राजनीति, जो कि जिसको करना है करेगा, शांत हो जाएगा। काम जैसे चलना है चलेगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। समझ जाइए, बहुत पहले जनगणना हुआ था, और उसके बाद कई बार जो है कैबिनेट से पास होने की बात हो, चाहे लोकसभा में चर्चा की बात हो, हुआ बहुत बार। समझ आइए, 11 में, 96 में, चाहे कई ऐसी दफा जो हुए हैं, लेकिन कुछ कारगर काम नहीं हो सका था। हुआ भी तो रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया गया। अब क्या होता है इस बार के फैसले में, ये देखना होगा। लेकिन सरकार इस बार मुस्तैद है। किसने क्या कहा जान लीजिए। अमित शाह ने कहा है यह ऐतिहासिक फैसला है, कांग्रेस ने इस पर सिर्फ राजनीति की है। समझ जाइए, कांग्रेस नेताओं ने सिर्फ राजनीति की है। राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना गणना जो है कराएंगे, अब सरकार टाइमलाइन दे। पहले पीएम कहते थे कि 4 ही जातियां हैं, हमने कहा था जाति गणना कराएंगे, 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे, सरकार टाइमलाइन बताए। ये राहुल गांधी की बात। नीतीश कुमार ने भी जो है, जैसे ही केंद्र ने दिल्ली से छक्का मारा, बिहार में उन्होंने कैच कर लिया, और कैच के दौरान उन्होंने कहा क्या कि केंद्र के फैसले का स्वागत है, यह हमारी पुरानी मांग रही है। खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने इसका निर्णय लिया, ये हमारी ही मांग रही है, नीतीश कुमार ने कहा है। हमने आपको बता दिया। बाकी जातीय जनगणना से क्या बदलेगा,
कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार में आरक्षण फिर से तय हो सकेगा। इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट में तय 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार के लिए आधार मिल सकता है। एक ये खबर हो गई। जातीय जनगणना में क्या चुनौतियां हैं, जो चुनौतियां हैं वो नहीं पढ़ेंगे। देखिए नेगेटिविटी वाली बात अभी नहीं पढ़ेंगे। क्या यह फैसला लोकतंत्र के लिए नया अवसर है? अगर यह पारदर्शिता, निष्पक्षता से लागू हो, ईमानदार विश्लेषण हो, तो आधुनिक भारत का सशक्त दस्तावेज होगा। समझ जाइए, सही बात है कि मजबूत दस्तावेज जो है आने वाले दिनों में ये बन सकता है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो है वो जबरदस्त तरीके से बनाने की कोशिश थी, उस समय क्या थी इसके बारे में भी की गई है। 2011 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 25 करोड़ की शहरी और ग्रामीण परिवारों का सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना सर्वे हुआ। 2012 के अंत तक डेटा मिला। 2013 तक प्रोसेसिंग नहीं हो पाई। 2014 में मोदी सरकार बनी, ग्रामीण भारत का डेटा जारी हुआ पर जाति का नहीं हो पाया। 2018 में सरकार ने कहा डेटा में गलतियां हैं। फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात कही गई, उसमें कई तरह की त्रुटियां आई तो विराम लगा दिया गया। लेकिन अब फिलहाल जब दोबारा से चीजें आई है तो जाति जनगणना की मांग आखिर जो है क्यों बढ़ी थी, ये हमने पहले ही बता दिया है। केंद्र सरकार को भी ये फैसला क्यों लेना पड़ा है ये भी आपको पता है पहले से। अब आ जाइए, क्या पूछे जाएंगे? 31 सवाल होंगे, समझ जाइए। 31 सवाल जातीय आधारित गणना में जो है जातीय गणना में पूछे जाएंगे। इसमें 10वां सवाल जाति का होगा। जनगणना की शुरुआत जिलों, प्रखंडों की सीमा फ्रीज करने के 3 महीने बाद होती है। इस पर 30 जून तक रोक है। सबसे 31 सवाल पूछे जाने हैं, जिनमें 10वां एसटी या अन्य जाति का होता है। अब इसी में जाति दर्ज होगी, इसमें ओबीसी भी दर्ज होगा। अब जान लीजिए कि बड़ा फैसला केंद्र का हुआ है, सही में बहुत बड़ा फैसला है। दीपक सिंह कह रहे हैं बीजेपी खत्म। अब कौन खत्म होगा कौन होगा ना, हमको इस अफेयर में मत पढ़वाइए। खबर जो बता रहे हूँ खबर समझिए। 10वीं में झारखंड की संभावी, देश में एवं पटना में रितिका टॉप, 12वीं में चैतन्य। CISC बोर्ड परीक्षा जो है जारी हुआ है। अब आ जाइए अखबार की अन्य खबर क्या है। हम बता रहे थे कि लालू यादव ने जो है कहा है कि भाई ये हमारी मांग थी, पुरानी मांग थी, समझ जाइए, और हमने जो है अभी शुरू किया है, संघियों को अपने एजेंडों पर नचवाएंगे। अब लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगता है कि ये उनकी मांग थी और वो केंद्र सरकार से करवा लिए हैं, यानी घोषणा, तो ये हमको नहीं लगता है। जान लीजिए बीजेपी है, अपने हिसाब से काम करती है, जनता की सुविधा के अनुसार जो है फैसले लेती है। लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता हो चाहे अन्य कोई नेता हो, कोई भी कुछ बोले तो हमको नहीं लगता है कि इस पर ज्यादा अभी फिलहाल विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन लालू प्रसाद यादव इन मामलों में एक्टिव होते हैं, इससे पता चलता है कि उनकी राजनीति का जो पैमाना है, जो दायरा है, वो क्या है, वो किस ओर की राजनीति करना चाहते हैं और कैसे लोगों को अपने पाले में करने की एक जद्दोजहद, एक कोशिश जो है करते हैं। लेकिन हर दफा लगभग टाइम देखा गया है कि लालू प्रसाद यादव नाकाम ही साबित हुए हैं। और अभी पिछले 2000 समझ जाइए कि 15-16 से तो देख ही रहे हैं, बड़ा नजदीक से देख रहे हैं। अब आ जाइए, हाइड्रोलिक पार्किंग में कार्ड स्कैन करते ही स्वतः पार्क हो जाएगी गाड़ियां। पाक को समुद्र से हमले का खौफ है। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा में 25 जेट उतारे गए हैं। पहलगाम हमला के बाद से जो है तानातानी का माहौल है। पाक पीएम शहबाज की यूएन से गुहार हुई है। मंत्री ने कहा है हमें डर लग रहा है, यानी पाकिस्तान को डर लग रहा है। केदार यादव है, गुड मॉर्निंग केदार जी, कैसे हैं? तो डर लग रहा है तो डर लगवाइए। अब क्या किया जाए, दूसरा कोई उपाय है क्या? भारतीय एयर स्पेस में पाक विमानों को नो एंट्री। पीएम मोदी ने सुरक्षा बैठक ली है। नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के चेयरमैन बने हैं जोशी। सिवान के नर्वेदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। दरभंगा के देवेन भारती बने मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर। अब जान लीजिए कई तरह की चीजें, कई तरह के बदलाव, कई तरह की बातें अभी सुनने को मिलेंगी। और कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन होके रहेगा। जो होगा वो दुनिया देखेगी और होगा और होकर रहेगा। विशेष बोलने पर बैन है। आइए, 4 धाम यात्रा शुरू हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं।
पहले दिन 8,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बंधन मिश्रा, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। कौन सा सवाल का हम जवाब नहीं दिए? कमेंट पता नहीं चल पाता है, इसीलिए नहीं दे पाते हैं। बताइए, आप कोई ऐसा उठपटांग सवाल पूछ दीजिएगा तो हम कैसे बताएंगे? जो बताइए। अरे आप ही मेरे लिए प्रिय नहीं ना, और भी लोग हैं। अब कुछ उल्टा पूछिएगा तो हम कैसे बोल देंगे? पूछिए, क्या पूछना है। कोलकाता में एक दुखद घटना घटी, आप जानते हैं। होटल में आग लग गई, 14 लोग जिंदा जले, इनमें एक भागलपुर का। समझिए, 14 लोग जिंदा जल गए। मतलब पटना के पाल होटल में आग लगी तो उस समय भी 7-8 लोग जिंदा जल गए थे, वहां मौजूद थे। मतलब वो एक दृश्य जो है सामने आ गया। समझिए, 105 विशिष्ट शिक्षक फर्जी मिले, विभाग ने मांगा डॉक्यूमेंट, 8 मई को पटना बुलाया है। जांच पड़ताल जारी है। पंडारक दियारा में मुठभेड़, 2 अपराधी हत्या चढ़े, 2 राइफल और गोलियां जब्त हुई है। अनंत सिंह जल्द जो है प्रॉपर बाहर आ जाएंगे, यानी 20-21 दिन में। हाईकोर्ट का जो फैसला था, चाहे बाकी जो चीजें थी, जैसा उन्होंने बताया कि जो प्रक्रिया थी, नॉट फैसला, प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे। यानी मोकामा क्षेत्र में उनके समर्थकों के बीच एक खुशी की लहर। आप जानते हैं, सोनू मोनू गैंग के बीच जो है हुआ एकदम कराम गोलीबारी शुरू हो गया, चारों तरफ से पूरा धुआं हो गया माहौल। तब जाके जो है इधर उधर सबको अपना अपना सेट किया गया जेल में। हालांकि अनंत सिंह पहले से बाहर पेरोल पे आए हुए थे, फिर उनको भीतर किया गया। अब शादी में आए हैं, पोता की पोती की किसी की शादी में आए हैं परिवार के, तो उन्होंने 1 दिन का पेरोल लिया। अब बयान उनका आया है कि 20-21 दिन में प्रॉपर बाहर आ जाएंगे। रवि यादव निजी क्षेत्र कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव 13 जिलों में कल से ईवीएम की फर्स्ट लेवल जांच होगी, यानी अलग अलग जगहों पे ईवीएम की जांच की जाएगी। संजीव मुखिया ने कहा पेपर लीक में कोचिंग वाले भी शामिल है। जान लीजिए, जो कोचिंग वाले शामिल होंगे बचेंगे नहीं। संजीव मुखिया का कबूलनामा आया है कि कोचिंग वाले भी शामिल है। पत्नी विधायक बन जाए इसलिए हमने जो है ये तमाम फर्जीवाड़े किए हैं, समझ जाइए। संजीव मुखिया की पत्नी पिछले दफा भी चुनाव लड़ी थी, 2-3 हजार से हार गई थी। एक बार फिर से जो है विधायक बनाने की कोशिश थी, जुगत में लगे हुए थे संजीव मुखिया, इसलिए अवैध कमाई करना चाह रहे थे। उन्होंने जो स्वीकारा है, जान लीजिए, पत्नी विधानसभा चुनाव जीत जाती तो यह गोरख धंधा मैं नहीं करता। ब्रह्मपुर विधानसभा से लोजपा या भाजपा चुनाव लड़ेगी? हमको तो लग रहा है लोजपा चुनाव लड़ेगी। चोरी का 10 टन सरिया बरामद किया गया है। नशे में धुत कार चालक ने रेल एडीजी के आवास के गेट में धक्का मारी है। 3 घायल हुआ है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, गाड़ी को जब्त कर लिया गया। जातीय जनगणना पर बोले नेता, वंचित शोषित एवं पीड़ितों की संख्या के मुताबिक बनेगी योजना। चिराग पासवान ने कहा है समावेशी विकास की दिशा में बड़ा बदलाव आएगा। जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला ऐतिहासिक, जीतन राम मांझी ने कहा है। केंद्र की घोषणा, देर से उठाया गया कदम, माकपा। जातीय जनगणना कराने का पीएम का फैसला स्वागत योग्य। जेडीयू ने, विजय चौधरी ने ये बात कही है। हमें जातिवादी कहने वालों को जवाब मिला है, ये बात लालू यादव ने कहा है। मैं सरकार के फैसले पर निगाह रखूंगा, ये बात तेजस्वी यादव ने कही है। तेजस्वी यादव के बाद जो है कई अन्य नेताओं ने भी रखी है अपनी बात, लेकिन लालू ने क्या कहा है सुन लीजिए। हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996 से 97 में कैबिनेट से 2001 की जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में वाजपेयी सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। 2011 की जनगणना में फिर जातीय जनगणना के लिए हमने ही संसद में जोरदार मांग उठाई। देश में सर्वप्रथम जातिगत सर्वे भी हमारी 17 महीने की महागठबंधन सरकार में बिहार में ही हुआ। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अब बहुत कुछ बाकी है, संघियों को अपने एजेंडा पर नचाते रहेंगे, ये बात लालू यादव ने कहा है। अब कुछ विशेष है नहीं भाई, बोलते बोलते एकदम कंठ रुक जाता है। महिला की गला दबाकर जो है हत्या कर दी गई, झाड़ियों में लाश मिली। कार में ट्रक ने टक्कर मारी है, फंसी महिला 2 घंटे बाद गेट काट कर निकाला गया। राज्यपाल ने कहा प्रकृति का संरक्षण करना हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। मजदूर दिवस है, थोड़ा आज सभी मजदूर भाइयों को, और हम खुद एगो मजदूर है, हमको भी 1-2 लोग शुभकामना दे दीजिए। संसार का हर एक व्यक्ति मजदूर है, समझ जाइए। कोई अपने आप को अगर मालिक समझता है तो वो उसकी भूल है।
कर्म करने वाले, काम करने वाले, अपने आप को आगे बढ़ाने वाले, बेहतर पोजीशन पर लाने वाले, चाहे हर वक्त मेहनत करते रहने वाले व्यक्ति ही मजदूर होते हैं। और हर कोई, पूरी दुनिया के लोग मजदूर हैं। चलिए, ब्राह्मण जाति नहीं संस्कार है, अश्वनी चौबे ने कहा है। बिहार संग्रहालय में संरक्षण प्रयोगशाला की हुई शुरुआत। बीबी में रजिस्ट्रार हम बताते हैं इस खबर की थोड़ी देर बाद। चलिए, कुछ विशेष है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट पेपर वाला कार्यक्रम। आप लोग हर दिन देखते रहिए। एक आध दिन लेट हो जाता है तो उसको हम मैनेज करेंगे कोशिश करके, लेकिन 8:30 बजे हर दिन टाइमिंग है इसकी। बंधन मिश्रा हम बता दिए हैं, फिर इस विधानसभा के बारे में कुछ विशेष अपडेट देंगे। भाई इसी कैसे बोल दें।